Hello everyone, let's discuss our question. Methyl bromide CH3Br जो होता है, it reacts with AgF to give methyl fluoride मतलब CH3F and AgBr. This reaction is called A. Finkelstein reaction, B. Fittig, C. Schwartz, D. Woods and D क्या है Woods Fittig reaction. तो ये क्या है हमारा exchange of halide ion. तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा हलाइड एक्सचेंज हो रहा है एंड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड. क्या हो रहा है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड. ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड होती है इन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AgF, तो इसको हम क्या कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी स्वार्ट्स रिएक्शन है. अब इसमें AgF के अलावा हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. देखो जैसे कि Hg2F2 और सिर्फ फ्लोराइड्स के लिए है प्रिपरेशन तो हम किसी भी मेटल का फ्लोराइड ही यूज़ करेंगे. COF2 हो गया और हम SbF3 भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ से ऑप्शन सी स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पर हम बाकी रिएक्शंस की भी बात करते हैं. हमें ऑप्शन ए में गिवन है फिंकलस्टाइन रिएक्शन. ठीक है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, ये भी एक हैलाइड एक्सचेंज की ही क्या होती है हेलोजन या फिर हैलाइड एक्सचेंज हम इसको बोलते हैं रिएक्शन. इसमें हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड होता है. यहाँ पर क्या होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड. ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमारी कैसे होती है. देखो CH3CH2Cl कोई भी हम क्या करेंगे Cl या Br यहाँ पर लेंगे. ठीक है, जो एल्काइल हैलाइड जिससे हम एक्सचेंज करेंगे या तो वो क्लोराइड होगा या फिर ब्रोमाइड होगा और इसको NaI इन एसीटोन में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है CH3CH2I प्लस NaCl. क्लियर है, यहाँ पर हम इसको भी यूज कर सकते हैं CH3CH2Br तो भी हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा CH3CH2I बट जो साइड प्रोडक्ट होगा वो NaBr हो जाएगा. तो यहाँ पर ये हो गई हमारा ऑप्शन ए की रिएक्शन. यहाँ पर अब हम बात करेंगे बी फिटिग रिएक्शन की. क्लियर, देखो बाकी जो तीनों रिएक्शन हमें गिवन है फिटिग एंड वुड्स रिएक्शन, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड होती हैं. जो दो रिएक्शन हमने पढ़ी हैं वो क्या है हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. तो फिटिग रिएक्शन देखो क्या होती है. फिटिग रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड हम लेते हैं. मान लो हमने क्या ले लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया. तो अब यहाँ पर क्या होगा ये जो Cl होगा ये हमारा रिमूव हो जाएगा एज NaCl और ये हमेशा होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो यहाँ पर देखो मेन रिएक्शन क्या होगी, ये NaCl रिमूव होके दोनों बेंजीन रिंग्स के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड हमारा बन जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया B. अब D में क्या है वुड्स रिएक्शन. तो देखो वुड्स रिएक्शन हम देखते हैं. वुड्स रिएक्शन में क्या होता है हमारे दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड होते हैं. ठीक है, CH3Cl प्लस 2Na. यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने किसका लिया है CH3Cl का लिया है. कोई भी एल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर ले सकते हैं. Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर फिर से क्या होगा NaCl रिमूव हो जाएगा और CH3 में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा. तो ये हो गया प्लस 2NaCl और ऊपर भी क्या है प्लस 2NaCl. E जो रिएक्शन हमें गिवन है E हमारी रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन. क्या है ये वुड्स फिटिग रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होगा एक हमारा एल्काइल हैलाइड होता है और एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं अराइल हैलाइड का. अब यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर तो रहेगा ही। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो क्या होगा, यहाँ का जो बॉन्ड बनेगा वो एक एल्काइल और अराइल चेन के बीच में बनेगा। इस तरीके से +2NaCl हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी स्वॉर्ट्स रिएक्शन। और बाकी रिएक्शंस क्यों नहीं है करेक्ट वो भी हमने क्लियर कर लिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।